अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अहमद और प्रोग्राम लेकर आया हूं आपके लिए द स्पोर्ट्स टॉक शो जिसका नाम है बात सितारों के साथ। और आज इस प्रोग्राम पे जो हमारे सितारे हैं वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट के एक माने जाने ऑलराउंडर, जी हाँ, जिनका नाम मीर मुमताज़ साहब है, वो आज हमारे टॉक शो पे तशरीफ़ आवर हैं और आज आपकी बात हम उनके साथ कराएंगे। तो सीधे हम उनके पास ही चलते हैं। सबसे पहले आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में मुमताज़ साहब। शुक्रिया आपका। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मौका दिया मुझे भी आज यहाँ पे आने का। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं अपने आप आई फील ब्लेस्ड एंड आई फील ऑनर्ड that you people have invited me here in this show. Very much thankful to you guys. Thank you very much and welcome once again. तो आज हमारा जो ये टॉक शो है इसका आज इंट्रोडक्टरी चैप्टर है और इंट्रोडक्टरी चैप्टर पे ही हमने एक बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी को बुलाया है। तो सीधे आपके पास आते हैं। आप एक क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर ही क्यों बने आप? कोई और गेम, कोई और फील्ड आपने चूज क्यों नहीं किया? सबसे बड़ी बात जो होती है, एक पस मंज़र जब देखते हैं हम, क्रिकेट बनने की वजह एक बहुत बड़ी वजह है। जो मेरे बाबा थे मरहूम, जिनको मैंने कभी नहीं देखा खेलते हुए, लेकिन जिनके बारे में जब मैं सुनता था वो एक बहुत ही बेहतरीन फास्ट बॉलर थे अपने इलाके के। और जो ही मैं बड़ा होता गया मैं देखता गया, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर्स मेरी इंस्पिरेशन बने। उनको देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भी इन जैसा बनूं और मैं अपने गांव का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने स्टेट का नाम मैं रोशन करूं। ये एक वजह रही इसकी। तो इसका मतलब है क्रिकेट आपकी वीन्स में है, तो वो एविडेंट भी है हमारी, हमने बहुत बार देखा हुआ है, हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो क्रिकेट फील्ड पे आप पहली बार कब आए और कैसे आए? देखिए, क्रिकेट मैंने पहले से ही शुरुआत की थी, बचपन से ही। जब सब देखते हैं कि एक ऐसी चीज़ है जो हमारे घरों से निकलती है, जो हमारे मोहल्लों से निकलती है, गलियों से निकलती है, जिस जगह भी आप भी जाएं, वो क्रिकेट, ये बल्ला हाथ में लेकर, गेंद हाथ में लेकर छोटे बच्चे, चाहे नंगे पाँव हो, कपड़े पहने हुए हो या ना हो, तो वो निकल के वो हम देखते हैं ग्राउंड में, चाहे फील्ड्स में, कहीं पे भी हमने देखा है। तो ये क्रिकेट एक नई चीज़ हमारे लिए नहीं थी, एक ऐसी चीज़ थी कि जो हमारे लिए यूज टू चीज़ थी। तो रहा सवाल मेरे इस क्रिकेट में आने का, मेरा जो आपने जो अभी बोला कि जीन्स में मेरे क्रिकेट था, तो क्रिकेट एक ऐसी गेम है जो आपको जिंदा रहने के लिए या जिंदा दिल होने के लिए एक ऐसी चीज आपको दी है अल्लाह ताला ने, कि आप जाके दिखाओ कि अपना पोटेंशियल आप में क्या है। तो सबसे पहले जब आप क्रिकेट में आए तो डेब्यू मैच तो रहा ही होगा, तो डेब्यू मैच में सबसे पहली एक्सपीरियंस और डेब्यू मैच में आप कैसे आए, फिर आपने डेब्यू मैच में सबसे पहला फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हमारे नाजरीन को आप बताएं। स्टार्ट मैंने जो किया था वो मैंने अपने हाई स्कूल के ही ग्राउंड से किया था। तो पूरी क्रिकेट मैंने वहां पे खेली, जो आसपास के मैदान हमारे यहाँ थे, तो उनमें से शुरुआत की थी। तो एक टीम थी हमारे यहाँ पे जिसका नाम मैं अभी भी लेना चाहूंगा, वो पूरी जिंदगी भर याद रहेगा, जिसका नाम फ्रेंड्स 11 है। बहुत सारे लड़कों का शौक था कि दर्दसून की बहुत खूबसूरत टीम थी, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स उसमें थे। मेरी इंस्पिरेशन जो थी वो उन प्लेयरों को देखकर की है मैंने। तो वहां से शुरुआत, उन्होंने एक बार मुझे देखा था खेलते हुए, तो उन्होंने मुझे कॉल की कि आप हमारी टीम को रिप्रेजेंट करोगे। मैंने बोला ठीक है, क्यों नहीं करेंगे। तो सबसे पहला जो लेदर बॉल का जो गेम है, वो मैंने पहला जो खेला था वो मैंने हरे के खिलाफ खेला था, हरे गली नाड़ में खेला था मैंने। तो एक नया एक्सपीरियंस था मेरे हाथ में, नई गेंद थी, एक बारी सी गेंद थी। तो गेंद को संभालना, गेंद को देखना, वो तेज रफ्तार से दौड़ना, वो उस पर कंट्रोल करना, वो एक अलग सी चीज थी मेरे लिए उस वक्त की बात मैं करूं। जी, तो आप क्रिकेट में एज ऑलराउंडर थे और एज बैटिंग ऑलराउंडर थे कि एज बॉलिंग ऑलराउंडर थे? पहले अपने नाजरीन को ये बताएं। ये मैं बताऊं कि सबके लिए पहले मैं एक चीज बताऊं कि ऑलराउंडर होना एक ऐसी चीज नहीं है कि आप ऑलराउंडर हो तो यही चीज है। नहीं, आप ऑलराउंडर हो तो आपको खुद से पहले पूछना है कि आप किस चीज में अच्छे हो, या बैटिंग में अच्छे हो, बॉलिंग में अच्छे हो। सबसे पहले हमें ये खुद से पूछना होगा कि मैं बैटिंग में अच्छा हूं या बॉलिंग में अच्छा हूं। लेकिन मेरा एक चीज है कि मेरा एक बैलेंस रहा है, या बैटिंग में या बॉलिंग में, ये एक बैलेंस रहा है मेरा कि पूरी जिंदगी में। जब मैंने देखा 18 साल मैंने इसके लिए शुरू किए हैं, मैंने 18 साल अपने सर्व किए इस गेम के लिए,
तो पूरी जब मैं इसका असेसमेंट करता हूँ, आज भी मैं देखता हूँ ये एक बैलेंस था मेरी लाइफ में। कुछ मैच में मैंने बैटिंग के जरिए से बहुत अच्छा किया, कुछ मैच में मेरी बैटिंग काफी फ्लॉप रही, और बॉलिंग में मैंने कोशिश की कि मैं बॉलिंग में बहुत अच्छा करूँ अपनी टीम्स के लिए। तो मतलब है कि आप दोनों में बराबर ही थे, तो हम ऑलराउंडर ही कहेंगे, ना बैटिंग ना बॉलिंग, ऑलराउंडर। बेहतर रहेगा कि इसके लिए ऑलराउंडर ही अच्छा रहेगा। थैंक यू फॉर दैट। और एक और सवाल जो हमारे नाजरीन आपसे जानना चाहेंगे वो क्योंकि आप सबके चहेते हैं यहाँ पर हमारे एरिया में, हमारे एरिया से बाहर भी हैं, आपको लोग बहुत पसंद करते हैं। तो इसीलिए हम अपने नाजरीन को ये बताना चाहेंगे, आपसे वो जानना चाहेंगे कि क्रिकेट में आते हुए क्या आपको कोई अड़चन बीच में आई, क्या कोई मुश्किल बीच में आई? तो उन मुश्किलात के बारे में, क्योंकि आज के यंगस्टर्स भी वो उन डिफिकल्टीज का, उन ऑब्स्टेकल्स का तो सामना करते ही होंगे, तो उनको आप अपने नाजरीन को ये बताएं कि आपको क्या ऑब्स्टेकल्स पेश आए। सबसे पहले सवाल जो आपका था सर इरशाद साहब, तो ये था कि फैन बेस आपका कि चाहते हो आप। दो चीजें हैं इसके लिए, मैं बता दूं सबके लिए, मैं बता दूं कि इसके लिए दो चीजें हैं आपके लिए। सबसे पहले फैन बेस आपका कैसा बनेगा, देखो आप सबसे पहले अपोनेंट को कभी कमजोर ना समझे, आप अपने अपोनेंट को कभी कमजोर ना समझे। एक बार अपोनेंट को टफ कंपटीशन दे अपनी गेम में, और तब जाके उसको पता चलता है कि इट्स अ वेरी हार्ड नट टू क्रैक, यानी इसको ऐसे मामूली चीज से इसको नहीं हरा सकते। ये पहली बात जो मैं करता था, मैं अपने अपोनेंट्स को टफ टाइम देता था, चाहे मैं उनसे फिर हार भी जाता था लेकिन टफ टाइम देता था। एक चीज। दूसरी बात फैन बेस की ये है कि जब मैं मैच खत्म होने के बाद, एक तो ऑन द फील्ड है, दूसरा ऑफ द फील्ड है, ये दो चीजें हैं इसके लिए। तो ऑफ द फील्ड में काफी हम्बल रहता था उनके साथ, उनको बताता था कि क्या करना चाहिए आपको अपोनेंट्स के साथ, कैसे इनके साथ टैकल करना चाहिए, कैसे डिफिकल्ट सिचुएशंस में जब आप फंसोगे तो इसमें कैसे आप उभरोगे, ऊपर कैसे आओगे। दूसरी बात जो है, आज के प्लेयर्स जो है उनके बारे में बोलूं कि कुछ प्लेयर्स जो है बहुत अच्छा स्टार्ट करते हैं, उसके बीच में जो है कोई परेशानी होती है या किसी भी चीज के लिए वो परेशान हो जाते हैं। उनके लिए मैं एक ही बात करूं कि कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क, ये दो चीजें हैं, इनका कोई मुतबादिल नहीं है। There is no substitute to consistency and hard work. There is no substitute to that. तो एक और सवाल जो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्रिकेट में जब आए, क्रिकेट के फील्ड पे जब आए, तो इंस्पिरेशन सबसे पहले तो आपके पापा, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, उसमें आपकी इंस्पिरेशन आज तक कौन रहे हैं? देखो बचपन से ही आई यूज्ड टू वॉच इंजमामुल हक, मेरे वो काफी चहीते प्लेयर थे इंजमामुल हक। और बॉलिंग में जब मैं एग्रेशन की बात करता था, काफी एग्रेसिव में था पहले मैं बहुत, तकरीबन 10-12 साल तक मेरा एग्रेशन इतना खतरनाक था कि लोग अभी भी जानते हैं, याद रखते हैं मुझे उस एग्रेशन से। वो मैंने शोएब अख्तर को देख के मैंने वो एग्रेशन सीखी थी, वो ही वाज वन ऑफ माय फेवरेट बैट्समैन। और एक जबरदस्त प्लेयर थे मेरे जिनको मैं देखता था, एक है सचिन तेंदुलकर और दूसरे ब्रायन लारा। इन तीन बंदे थे, इंजमामुल हक, सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा, ये मेरे काफी फेवरेट थे। बिल्कुल। आपकी बॉलिंग, मैंने आपके साथ तो बहुत बारी खेला हुआ है, एक ही टीम में हम खेला करते थे, तो आपकी बॉलिंग में आपके इंस्पिरेशन कौन थे? मेरी बॉलिंग में मेरी इंस्पिरेशन जो थे वो थे शोएब अख्तर, always he was my inspiration, he is still my inspiration. I still watch his videos on YouTube and some other resources. I used to watch him regularly. लेकिन एक बीच में एक रिडल मैं डालना चाहूंगा कि आपका एक्शन तो शोएब अख्तर से बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है, आपका एक्शन एक बॉलर से मिलता था। इस बात का जवाब मैं दे दूं कि कुछ लोग मुझे, जब मैं बॉलिंग करता था, मैं इलाके की बात करूं, हम we both belong to ब्लॉक करालपुरा। तो एक ब्लॉक करालपुरा एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, इसमें एक ब्लॉक था जिसको हम कहते हैं यानी मंजगाम या रामहाल ब्लॉक। रामहाल ब्लॉक एक ऐसा था जिसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स थे। तो सबसे पहले मैंने वो सुना था कि जब मैं दौड़ता था और बॉल जो मैं हवा में जंप लगाता था विकेट के पास में पहुंचने के लिए, तो वो मुझे स्टीव हार्मिसन के नाम से जानते थे। स्टीव हार्मिसन के नाम से वो काफी लोग मुझे, यानी मैंने वो सुना, फिर पहले मुझे नहीं पता था कि मेरा एक्शन उनके साथ मिलता जुलता है। देन आई यूज्ड टू वॉच हिम ऑन यूट्यूब्स एंड ऑन टीवीज, और मुझे काफी रिजेम्बलेंस था उसमें मेरे और उसके एक्शन में। बिल्कुल। तो आप इस रिडल को हल करने में बड़े कामयाब रहे, आपको स्किल याद है। लेकिन आजकल के जो क्रिकेटर्स हैं उन्हें हार्डली स्टीव हार्मिसन का नाम याद होगा कि पहले स्टीव हार्मिसन। तो मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि स्टीव हार्मिसन पेशे से एक कारपेंटर थे, तुर्खान थे, लेकिन बाद में क्रिकेट की फील्ड पे आके उन्होंने तहलका मचाया और हाई आर्म एक्शन बिल्कुल रिजेंबल करता है उनका एक्शन और मुमताज सर का एक्शन। तो
आते हैं हम अपने एक और क्वेश्चन पे, एक और सवाल पे कि क्रिकेट की फील्ड पे जब आप पहले आए तो आप फास्ट बॉलर बने। फास्ट बॉलर ही क्यों, आप स्पिनर क्यों नहीं बने? स्पिनर बनने की एक बहुत बड़ी मैं वजह बता दूं, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट हम देखते थे। सबसे पहले जीन्स में एक था, एक एग्रेशन था, एक एग्रेशन, वो मुझे स्पिनर में नजर नहीं आया। एक स्पिनर एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है एक टीम्स में, लेकिन उन दिनों में जब हमने क्रिकेट शुरू की थी, उन दिनों में मुझे याद ही नहीं है कि शायद मुझे एक स्पिनर याद है जिसे हम मिस्टर क्रिकेट के नाम से जानते हैं, जीएम मलिक। आपको याद होगा कि हाइन से वो ताल्लुक रखते हैं, एक बहुत बड़े प्लेयर थे वो, कैप्टन है। हाँ बिल्कुल। तो एक बहुत बड़े, वो एक दो बार मर्तबा मैंने उनको देखा था, मैं छोटा सा था तो मैंने उनको देखा कि क्रिकेट खेलते हुए वो स्पिन डालते थे, लेकिन स्पिन ऐसा लगता था उन दिनों में कि ये मारने वाली चीज है। जैसे सभी कहते थे बैट्समैन अगर फंस जाता था फास्ट बॉलर पे तो वो वेट करता था कि स्पिन कब आ जाए, तो इसकी वजह से इस मार से बचने के लिए और वो एग्रेशन जो अंदर था, ये दोनों चीजों को मिला के एक फास्ट बॉलर सामने आ गया। अच्छा, बिल्कुल, आप फास्ट बॉलर बने, आपने बहुत सारे बैट्समैनों को धमकाया भी और बहुत सारे बैट्समैनों को आउट भी किया। उसके बाद आपकी बैटिंग पे आएंगे तो आपकी बैटिंग का स्टांस और आपकी बैटिंग का वो जो स्किल है, वो जो क्लास है, बिल्कुल वो बड़े क्लासी प्लेयर से मिलता है। तो बैटिंग में आप आजकल के यंगस्टर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे कि बैटिंग में वो कैसे कंसिस्टेंट रहेंगे, कैसे कंसिस्टेंट स्कोर करेंगे, कंसिस्टेंटली स्कोर करेंगे, और बैटिंग में वो जो एक पेशेंस है वो आपसे कोई सीखे? तो अपने नाजरीन को आप प्लीज वो बता दें कि आप कंसिस्टेंसी और पेशेंस आप में कैसे आती है? मॉडर्न एरा की जो क्रिकेट है वो बड़ी तेज हो चुकी है। मैं सबको बता दूं कि जो आज का बैट्समैन है इसके पास यानी सारे शॉट्स होने चाहिए। जैसे हम एबी डिविलियर्स को जानते हैं, 360 डिग्री प्लेयर है, सारे 360 डिग्री प्लेयर नहीं बन सकते, लेकिन मैं बता दूं कुछ चीजें, मैं टिप्स आपको बता दूं। सबसे पहले कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ दैट यू गॉट द पोटेंशियल, यू हैव द पोटेंशियल ऑफ डूइंग थिंग्स, यू हैव द पोटेंशियल ऑफ चेंजिंग द गेम। समटाइम्स यू नो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना चाहिए उसको। एक तो सबसे पहले अपने आप पे बिलीव करना है कि मैं कर सकता हूं, मुझ में ये पोटेंशियल है। दूसरी चीज है, वो मैं हमेशा कहता रहता हूं, जो भी मेरे पास आते हैं, जो जिनसे भी मेरी बात हुई है आज तक, वो मैं कहता हूं कि वो हार्ड वर्क है, अपनी हर एक चीज पे प्रैक्टिस। अगर किसी ने खुदा न खास्ता कभी आपने मैच में गए, फेल हो गए, उस चीज को लेकर रात भर आप सोचते रहो, आप तब तक नेक्स्ट मैच में सोचते रहो कि मुझे कैसे करना था, मैंने क्यों नहीं किया। एक उस पे वर्कआउट करना है, अपनी जो खामियां है उस पे वर्कआउट करना है। दूसरी चीज है, अगर आपने कोई आइडियल बनाया है, फॉर एग्जांपल या आजकल के मॉडर्न दुनिया में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे केन विलियमसन है, स्टीव स्मिथ है, जो रूट है, इसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स भी हैं जिनको हम, जैसे वीके है, विराट कोहली है, जिनको देखकर बाबर आजम है जो नए आए हैं उभरते हुए, इनको देखकर आजकल ये जो आपके मॉडल्स है, इनको देखिए, इनकी उस हार्डवर्क को भी देखिए। ये नहीं देखना कि ये पिच पे गया रन किए, नहीं, इसके पीछे बैकग्राउंड एक है, इस बैकग्राउंड में ये क्या करते हैं, कितनी ज्यादा हार्डवर्क है इनकी, इसको करने के लिए अगर इनकी सक्सेस है। लेकिन इस सक्सेस के पीछे एक और राज है, वो है हार्डवर्क। There is no substitute to hard work. You have to hard work, day out and day in. You have to work hard for this achievement. तो क्रिकेट की फील्ड पे आपने बहुत सारे साल गुजारे, आपने क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है। क्रिकेट आपको बहुत बारी याद करेगा, आपके रहते हुए भी, आपके बाद भी इंशाल्लाह। तो क्रिकेट में मुझे बताएं, सबसे स्वीटेस्ट एक्सपीरियंस आपका क्या रहा है क्रिकेट फील्ड पे? कुछ मैच मुझे याद है कि जो मेरी स्वीटेस्ट एक्सपीरियंस थी। एक बात मैं बता दूं, पहले यहाँ पर प्लेयर्स की बात होती है, हमेशा एक टीम में होती है, प्लेयर्स की बात होती है। जैसे हम देखते हैं कि आजकल बिडिंग लगती है, टीम्स को, प्लेयर्स को खरीदा जाता है, बड़े बड़े प्लेयर्स को। ये छोटे छोटे जो प्लेयर्स है इसमें गुम हो जाते हैं, ये पता ही नहीं चलता कि ये सोचते हैं कि ये इतना बड़ा प्लेयर है, इस लेवल का प्लेयर है, इस लेवल का प्लेयर है, मैं नहीं पहुंच सकता। इनको ये छोड़ देना चाहिए। मैंने पहले भी बोला कि इसको दे हैव टू बिलीव देयर ओन इन पोटेंशियल, उनको अपने पोटेंशियल पे बिलीव करना चाहिए कि हम कर सकते हैं। दूसरी बात मैं बता दूं कि कुछ एक्सपीरियंस मेरे हैं जिन्होंने मुझे यानी पूरी इसके साथ अटैच करके रखा, यानी 18 साल तक अभी भी मुझे अटैच करके रखा है। वो एक मैच था हमारा विलगाम हायर सेकेंडरी में, हम खेल रहे थे, फ्रेंड्स 11 की तरफ से मैं खेल रहा था। तो आखिरी एक ओवर में हमें 5 रन की 6 रन चाहिए थे। हाँ, 6 रन मुझे याद है। तो मेरे एक अजीज जो है, मेरे एक वो साथी, वो साथ में थे। पहली बॉल पे मैंने सिंगल लिया, 5 पे 5 चाहिए थे। दूसरी बॉल
उस वो आगे स्ट्राइक पे डॉट की, उसने तीसरी बॉल डॉट की, चौथी बॉल डॉट की, और पांचवी बॉल पे मैंने उसे कहा कि आपको निकलना ही निकलना है, चाहे कि बॉल विकेट पे लगे या किसी और पे या मिस हो जाए, आपको निकलना है। तो फॉर्चुनेटली उसके पैड पे गेंद लगी तो मैं उस स्ट्राइक पे आ गया। तो आखिरी बॉल थी, और जो कप्तान हमारा था, अपोजिट कप्तान था, तो उसने बराबर उस ओवर में स्लिप्स ली हुई थी, यानी पूरा जो कॉर्डन था ये बंद किया हुआ था, उसने पैक करा हुआ था, क्योंकि वहां पर स्टेयर थोड़ा सा भी लगाते आप तो मैच में वहां पर आउटफील्ड आपको भी पता है सर। हाँ, तो इसने पूरा खोल दिया। इसको पता था इसको लंबा जाना है, एक गेंद पे 4 रन चाहिए, इसको लंबा जाना है, इसको मारना है, लंबा ही मारना है। उसने लॉन्ग ऑफ भी पैक किया, लॉन्ग ऑन भी पैक किया, उसने दोनों साइड उसने बंद करके रखे। उसने डीप पॉइंट भी ले लिया मेरे लिए, और डीप स्क्वायर लेग भी बंद, सारे एरिया। तो मुझे पता था कि अब बॉल जो है वो तो वो तो कहाँ पे आएगी, या तो शॉर्ट अप बुलेंगे या तो ऊपर आएगी मेरी बॉल। तो उसने बॉल ऊपर डाली, मैं थोड़ा सा हटा, स्टंप खोले, मैंने स्टेयर लगाया और 4 रन। और एक भी प्लेयर, मुझे अभी भी याद है, उस कप्तान से लेकर वो पूरे 11 प्लेयर जो थे, एक भी नहीं हिला। वो एक खूबसूरत एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ में, जिसने मुझे इसके साथ अटैच करके रखा। एक छोटा सा मैं उस दिन मैंने शुरुआत की हुई थी क्रिकेट की उन दिनों में। दैट मींस फील्ड अवेयरनेस, कि आपको पता है बैटिंग करते हुए कि फील्ड कहाँ पे है, एम्प्टी स्पेसेस कहाँ पे हैं, तो वो रन्स आप मारने नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। लॉन्ग रन में जाने के लिए ऐसी चीजें सीखनी पड़ती है, हर एक प्लेयर के लिए ऐसी चीजें जरूरी से होती है। जी, हमारे नाजरीन को ये सब बातें जान करके बड़ा अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आज एक ऐसी एक्सपीरियंस है आपके सामने है, एक ऐसी पर्सनालिटी आपके सामने जो क्रिकेट की गेम को एनालाइज करना जानते हैं, जो सिर्फ क्रिकेटर ही नहीं है, जो क्रिकेट के आर्ट को जानते हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा। तो हम आते हैं अब अपनी J&K क्रिकेट पे। तो हमारी J&K की टीम आजकल सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हिस्सा ले रही है। तो पहला मैच हार गए कर्नाटका से, दूसरा मैच और तीसरा मैच उन्होंने बिल्कुल बड़े मार्जिन से जीता त्रिपुरा के खिलाफ, और फिर एक बड़े स्टारवर्ड्स को हराया उन्होंने, यूपी को हराया। तो कैसे देखते हैं आप J&K के क्रिकेट को, कहाँ पे देखते हैं? देखो, क्रिकेट J&K की बात करें हम, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो मसला हमारा है, एक हमारे हालात, दूसरी चीज जो है हमारा मौसम, दोनों चीजें हमें अलाउ नहीं करती, हमारे प्लेयर को पूरा मौका नहीं देती है उभरने के लिए। मैं मिसाल एक दे दूं, एक ईंट की आपको। एक ऐसी ईंट है जो कच्ची ईंट है, एक ऐसी ईंट है जो पक्की ईंट है। इस कच्ची ईंट का मैं आपको बता दूं कि अभी जो टीम हमारी है ये पक्की ईंट नहीं है। मेरे नाजरीन को या मेरे जो दोस्त है वगैरह है, कोई एग्री करेगा नहीं करेगा, लेकिन इसके लिए मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन है। मैं आपको बता दूं, एक कच्ची ईंट को पक्की ईंट के साथ जब टकराया जाता है तो इसका क्या हो सकता है। इसके बावजूद भी, इन कंट्राडिक्शन, इसके बावजूद भी मैं जम्मू एंड क्रिकेट एसोसिएशन को और उसके कप्तान को, खास तौर पर परवेज रसूल साहब जो है हमारे, एक जबरदस्त प्लेयर है। इन्होंने, सबसे बड़ी चीज ये होती है, प्लेयर मैटर नहीं करता। कोई प्लेयर कहेगा कि मैं प्लेयर हूं, जबरदस्त हूं, लेकिन जब तक ना उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तब तक वो प्लेयर नहीं बनता। मैच जो है जीते जाते हैं वो परफॉर्मेंस की वजह से जीते जाते हैं, ना कि प्लेयरों की वजह से। ये मैं रेगुलरली कहता हूं, अपने बंधु को भी, अपने बच्चों को भी कहता हूं मैं, कि प्लेयर्स जो है वो परफॉर्मेंस बेसिस पे परफॉर्म करेंगे तब जाके। ये जम्मू एंड कश्मीर टीम जो है, मैं क्या चाहता, मैं अगर होता सिलेक्टर, मैं इनको 2 साल बाहर रखता। अपनी सरजमीन पे हम नहीं खेल सकते, हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बहुत ज्यादा कमी है। मेरे लड़कों को या हमारे प्लेयर्स को जो जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करे, चाहे जम्मू से हो, लद्दाख से हो या कश्मीर से हो, जो भी करते हैं, इनके लिए सबसे पहले टाइम होना चाहिए, और इनको जो है जम्मू एंड क्रिकेट एसोसिएशन इंगेज करे, साल भर इंगेज करे, ताकि वो अपने आप को तैयार करे इन जैसे जायंट्स के साथ लड़ने के लिए। और मुबारकबाद करता हूं कि मैं एलीट में आ गई वो पिछली बार, और इस बार एलीट ग्रुप ए में आ गई वो, और इस बार उन्होंने इनको हराया, क्या नाम है इनका, यूपी को हराया। यूपी एक बहुत बड़ी टीम है, यूपी को हराया। टफ कंपटीशन देना था इनको केरला के खिलाफ, लेकिन कर्नाटका के खिलाफ नहीं दे पाए। लेकिन मैं यही गुजारिश करूंगा कि बहुत अच्छी, इस वक्त बहुत अच्छी टीम है उनकी, इनको मेहनत करनी चाहिए और जम्मू कश्मीर का नाम ताकि रोशन करें। अब हम अपने नॉर्थ की बात करें, और स्पेशली डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, यहाँ पे बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे कि हमारे फिरदौस वानी हैं, इसी तरह से शेख जुनैद हैं, इसी तरह से मीर ताहिर हैं जो सेंसेशनल फास्ट बॉलर, ताहिर भाई मेरे फेवरेट हैं। बहुत सारे अच्छे बैट्समैन, अच्छे बॉलर्स, अच्छे ऑलराउंडर्स हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की। और व्हाट डू यू थिंक इज द बेसिक रीजन कि हमारा कोई कुपवारा का प्लेयर जो है, he is not able to make it big, except Irfan ul Haq, he is there at the top, he's just striving hard to come and he's knocking the doors, but बाकी प्लेयर्स को उसको छोड़ करके जो भी प्लेयर्स हैं वो why are not they able to make it big?
अगर आप मुझसे पूछे एक क्रिकेटर होने की हैसियत से मैं आपको बता दूं कि अभी ये उस लेवल के लिए तैयारी नहीं कर पाए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक पहाड़ चढ़ना है और आपको एक छोटा सा जो है एक मैदान क्रॉस करना है। ये मैदान क्रॉस करने के लिए तैयार है और ये सोच इनकी है कि मैं एक पहाड़ क्रॉस करूं। आपको ये हमें समझने की जरूरत पड़ेगी कि हमारे प्लेयर इसके लिए तैयार नहीं है। फिटनेस लेवल में हमारे प्लेयर अभी जीरो है। मैं नहीं कहूंगा, ताहिर साहब जो है आपने बात की, फिरदौस वानी की बात की। फिरदौस वानी ने मैंने जब रेड्स के लिए खेलना शुरू किया था उसके बाद वो आ गए तकरीबन 2 साल। आप भी सर हमारे साथ वो बेंच शेयर कर रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां शेयर कर रही थी। उसके बाद फिरदौस वानी का पोटेंशियल इस लेवल में बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़े प्लेयर है वो। ताहिर साहब की बात करेंगे हम, इसको तयमीर के नाम से जाने जाते हैं, कुफारा एक्सप्रेस। वो कितने खूबसूरत प्लेयर है, कितने अच्छे प्लेयर है, कितनी अच्छी से वो अपने गेम को समझते हैं, लेकिन उस लेवल के लिए वो अभी तैयार नहीं हुए हैं। वो क्या करते हैं, हमारे प्लेयर कहां पे रुक जाते हैं? आपका सवाल जो है, हमारे प्लेयर कहां पे रुक जाते हैं? रुकना इनको ये है कि इनको परफॉर्म करना है जहां पे भी जाए। इनको क्रिकेट यहां पे भी खेलनी है, क्रिकेट बाहर भी खेलनी है, क्रिकेट श्रीनगर में भी खेलनी है, बारामूला में भी, जहां पे भी खेलेंगे। लेकिन क्रिकेट खेलने के लिए जो तैयारी इनको बड़े लेवल के लिए चाहिए है, वो तैयारी अभी तक इन्होंने नहीं की हुई है। ये समझते हैं कि हम प्लेयर हैं, हमने वहां परफॉर्म किया, यहाँ परफॉर्म किया, लेकिन वो तैयारी इनके पास नहीं है जो तैयारी इस लेवल के खेलने के लिए चाहिए होती है। वो तैयारी ये कतई करने के लिए तैयार नहीं है। ये अपना लोहा मनवाने के लिए उसके लिए तैयार ही नहीं है। डोंट यू थिंक कि मैटिंग क्रिकेट ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है हमारे क्रिकेट को और हमारे क्रिकेटर्स को? योर टेक ऑन मैटिंग क्रिकेट, क्योंकि ये सवाल मैं हर एक क्रिकेटर को जो भी मेरे साथ मुलाकात होता है उसको मैं पूछता हूं, तो योर टेक। देखो, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा इसके लिए एक छोटी लेवल का पॉइंट ऑफ व्यू होगा, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स जो यहाँ के हैं, जैसे इरफान पठान साहब आए थे यहाँ पर, परवेज रसूल साहब आए थे यहाँ पर, उन्होंने भी यही कहा था। मुझे याद है जब परवेज साहब कहीं खेलने गए थे, श्रीनगर या बांडीपुरम, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, तो लेकिन उन्होंने वहां पर 0 किया था। एंड मुझे वुलर प्रीमियर लीग में उन्होंने 0 किया था। फिर उन्होंने यही बात कही, इरफान पठान साहब भी, आप टेक द एडवाइस ऑफ द जायंट्स ऑफ द गेम, उनकी एडवाइस भी अगर आप ले लोगे तो वो भी यही कहते हैं कि जो मैटिंग क्रिकेट है, हमारी जो टर्फ्स है, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी पिच होनी चाहिए थी, ऐसी पिच हमें अभी नहीं मिल रही है। तो ये मैटिंग क्रिकेट जो है, अब हमने एक अल्टरनेटिव चूज किया हुआ है, लेकिन इस अल्टरनेटिव ने हमारा कितना बड़ा नुकसान किया है हम सोच भी नहीं सकते कि हम आने वाली कौम को, जो हमारे आने वाली कौम होगी, जो हमारे यंग क्रिकेटर्स है, इमर्जिंग प्लेयर्स है, इनके लिए कितना बड़ा नुकसान है ये मैटिंग क्रिकेट। हम ये सोच भी नहीं सकते, हम ये बयान ही नहीं कर सकते। अच्छा, बिल्कुल, ये तो बड़ा ही नुकसानदेह है हमारे लिए, क्योंकि मैटिंग क्रिकेट जितना भी प्रमोट हो रहा है उतने हमारे क्रिकेटर्स, क्योंकि बैटिंग क्रिकेट में बॉल आपको यहाँ आती है तो आप उसको हिट बड़े आराम से करते हैं, लेकिन वही बॉल जब आप वही एक्सपीरियंस जब आप वहाँ पे टफ क्रिकेट के लिए जब आप खेलने जाते हैं तो वहाँ पे कुछ और ही होता है और आप मिजरेबली फेल हो जाते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा ऐड करूँ, मैंने आप भी उसमें शामिल थे उस स्क्वाड में। हम जम्मू एंड कश्मीर जो है 16 मेंबर का स्क्वाड गया था। मैं थोड़ा सा अपने नाज़रीन को आपको बता दूं, जो मेरे साथी हैं उनको भी बता दूं कि पहली बार मैंने टर्फ पे जो है क्रिकेट कब खेली है, तो ये 2013 की बात है जब मैंने पहली बार टर्फ देखा था। हम हरियाणा गए थे, हमने पंजाब में खेला हुआ है उधर। तो शाइन क्रिकेट एकेडमी के साथ एक बहुत बड़ी एकेडमी है, सब कुछ लोग जानते होंगे इसका नाम। तो उसके साथ हमने मोहित शर्मा जिस एकेडमी से आए उसके साथ हम खेले हुए हैं। तो 2013 की बात है, हम बाहर थे क्रिकेट चैंपियनशिप, एक इंडिया में एक ड्राइव हो रहा था, पूरे इंडिया से टीमें आई थी। योति फाउंडेशन था उसका नाम, सर आप मुझे करेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो पहली बार हमने देखा, और उसमें आपको बता दूं मैं, फिरदौस वानी भी उसमें शामिल थे। और पहली बार जब हमने देखा कि गेंद आता कैसे और गेंद नाचता कैसे, वो नाचने वाली गेंद जो है आज तक हमें समझ नहीं आई। उस नाचने वाली गेंद के लिए हमें तैयार होना है ताकि हम जो है बड़े लेवल की क्रिकेट हम खेल सके। अच्छा, एक और चीज जो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट में आपके 3 फेवरेट प्लेयर्स के नाम हम जानना चाहते हैं जिन्होंने आपको बड़ा इंप्रेस किया हुआ है। सबसे पहले मैं उसका कोई मुतबादिल नहीं है, परवेज भाई जो है, वो परवेज रसूल सर जो बहुत बड़े प्लेयर हैं, मेहनती प्लेयर हैं। हम किसी चीज को देखते हैं कि बोलते हैं कि दूर से हमें नहीं पता है कि ये क्या है, लेकिन उसने जितनी मेहनत की है यहाँ तक पहुंचने के लिए। दूसरे जो है वो है अब्दुल समद, वो जो उन्होंने अपना जो नाम एक बनाया हुआ है अपनी मेहनत से। ये किसी ऐसी चीज नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, उसने अपनी मेहनत की हुई है। और आप देखो कि नौके जो है वो 155 पे स्पीड जो बॉल मारता है, तो 155 आपको समझ में नहीं आता है, ये उस बैट्समैन को समझ आता है
कि जिसने ऐसी चीजों को फेस किया होगा। Exactly. 155 पे अगर उसको मारना, बहुत और तेज सबसे बॉलर है। खतरनाक जो बॉल आज के मॉडर्न क्रिकेट में है वो है बुमराह को मारना, बुमराह को इतनी मार पड़नी, और वो भी सीधे मारना straight। और दूसरे अफ्रीका के सबसे खतरनाक बॉलर रबाडा को मारना, ये बहुत बड़ी चीज, उसने बहुत बड़ी मेहनत की है इसको पाने के लिए। और तीसरे जो हमारे वो है इरफान भाई, जो हमारी सेंसेशन जो है, इरफान हक हमारी सेंसेशन जो है, इंशाल्लाह अल्लाह करे कि उनको वो बहुत ज्यादा मेहनत करे। ये नहीं है कि परसों वो ड्रॉप हो गए, इसका मतलब ये उसको नहीं समझना चाहिए कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं, मेहनत करनी चाहिए उसको, ताकि वो हमारा नाम रोशन कर सके। हम तो आपके साथ बातें बहुत करना चाहते हैं, लेकिन टाइम की किल्लत है। लेकिन आखिर पे हम ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे यंगस्टर्स आज के डेट में क्रिकेट खेल रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा फुकदान जो है वो वक्त की पाबंदी का, वक्त के पाबंद नहीं है। तो आपके थ्रू मैं उनको एक मैसेज देना चाहूंगा कि टाइम की पाबंदी क्या होती है एंड व्हाट डज इट मीन इन प्लेइंग द स्पोर्ट, और टाइम की कितनी कदर आपको करनी चाहिए। तो आपके थ्रू आप प्लीज उनको बताएं। मेरी मैसेज यही रहेगी कि टाइम की आप कदर करें। सबसे बड़ी बात, बहैसियत कि मुसलमान हम बात करेंगे तो हर कोई चीज जो है वो टाइम पे होती है, चाहे नमाज हो, मौत हो अल्लाह की तरफ से, वो भी टाइम पे ही आनी है। अपने हर एक चीज में जिसने टाइम की कदर नहीं की, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। यंगस्टर्स जो है, जो भी स्पोर्ट खेलते हो, चाहे फुटबॉल से मुंसलिक हो, क्रिकेट से मुंसलिक हो, या किसी भी और स्पोर्ट से मुंसलिक हो, इनको टाइम की बहुत ज्यादा कदर करनी चाहिए। टाइम की कदर ना करने की वजह यह है कि वो एक गैर जिम्मेदार शख्स है। ही इज एन इररिस्पांसिबल स्पोर्ट्समैन। अगर वो कितना भी बड़ा स्पोर्ट्समैन हो, कितना भी बड़ा प्लेयर क्यों ना हो, अगर वो टाइम की कदर नहीं करता है, देखते हैं कि बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन वही है जिन्होंने वक्त की कदर की। अगर जिन्होंने वक्त की कदर नहीं की तो उनकी कदर वक्त ने नहीं की। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा इसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए, और हमारे नाजरीन को बहुत मीठी मीठी बातें बताने के लिए, और उनको क्रिकेट की एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, और शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, और हमारे प्रोग्राम को शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं नाज़रीन फील करता हूँ कि आपने आज मौका दिया मुझे अपनी बात कहने का, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिकेट रहमान का शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। जी बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच। हमारे जो आज के सितारे थे, हमने आपके बिल्कुल सामने उनके साथ बात की। तो नाजरीन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो ये स्पोर्ट्स टॉक शो है, ये नए नए सितारों को, नए नए चेहरों को आपके सामने लेकर के आएगा, और हमारी उनके साथ रूबरू मुलाकात होती रहेगी, और वो ऐसी ही स्वीट मेमोरीज और स्वीट एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। और क्रिकेट रामहाल प्रेजेंट करता है इस टॉक शो को, और स्पॉन्सर्स इसके हैं अलोहा कुपवारा, और पावर्ड बाय को स्पॉन्सर्स हमारे हैं सिक्स पैक जिम एंड स्पा। होप यू एंजॉयड द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।